वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई एम इन माई कार going for my waxing appointment, and yes, this is my monthly maintenance routine video, and it's something that I do every month, you know, like by default अगर मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, eyebrows, upper lips, waxing, अपना लेजर करवाना, and you know like छोटी मोटी चीज़ें like maybe spa, maybe बॉडी पॉलिशिंग, या कभी हेयर स्पा, हेयर वॉश, ब्लो ड्राई करवाना, ये छोटी मोटी चीज़ें ना स्पेशल मी टाइम दैट आई पर्सनली इंजॉय। ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेट्स नहीं होती कि अरे आज तो पहली तारीख है, आज तो मैं करके आऊँगी। नहीं, व्हेन एवर आई फील दैट हाँ थोड़ा सा काम का लोड कम है, आई कैन लाइक स्पेयर अ फ्यू आवर्स फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मैं जिम जा रही हूँ, योगा वगैरह भी करती हूँ। दैट इज ऑल्सो लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक अ मी टाइम, सो इट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर बट दिस इज लाइक मोर थेरेप्यूटिक आई वुड से। लाइक जिम जाना मैंने अभी शुरू किया है। कल मेरा लेग्स डे था तो मेरे लेग तो कर चुके हैं, उससे पहले हमारा मेरा चेस्ट एंड आर्म था, तो मेरे तो कल हाथ ही नहीं उठ रहे थे, आज स्लाइटली बेटर। सो दिस इज लाइक द मोर फन पार्ट ऑफ इट। लाइक एक्सरसाइज में बदन टूटता है, ये सब करा के अच्छा फील होता है। जैसे आप लोगों को पता है, वैक्सिंग कराने के लिए स्पेशली जाती हूँ आफरीन, विच इज इन बसंत विहार, एंड आफरीन में भी मैं मतलब किसी से भी सर्विस नहीं कराती हूँ। अर्चना दीदी इज लाइक वेरी स्पेसिफिक, शी इज बिन माई गो टू दीदी, एंड शी इज़ द वन जिन्होंने अपनी जादू की स्प्रिंकल्स मेरे आईब्रोज पे छिड़के हैं, जिसके कारण मेरे आईब्रोज आए हैं। लिटरली मेरे आईब्रोज एक पतली लाइन थी, सो आई एम लाइक सुपर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मेरी लाइफ में दीदी आई, अर्चना दीदी। सो आज उनका अपॉइंटमेंट मिला है मेरे को 1 से 2 के बीच का। अभी इट इज़ 111 मेक अ विश। 111 इज लाइक एंजल नंबर, तो इसलिए मैंने विश ले लिया। एंड या वंस आई रीच आफरीन आई विल सी यू गाइज तब। मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं। आई एम हियर एट आफरीन, पहुंच गई मैं। थैंकफुली आज पार्किंग मिल गई, वरना मुझे कभी भी पार्किंग नहीं मिलती। हमेशा यहाँ पे बाहर थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया ना, स्कूल एरिया है, काफ़ी रिलेटिवली खाली मिला है मेरे को, बट दैट्स गुड। दिस इज़ माई OOTD बाय द वे, वेयरिंग माई अमेजोन कुर्ती। कैसे 400-600 रुपये की ऐसे कुछ है, मैंने भी कल ही वीडियो पोस्ट किया है। दिस इज द आउटफिट। हाय, कैसे हो? क्या कह रही थी? क्या? वही है, वीडियो वाली। वीडियो यही है। मेरा नाम वीडियो वाली है। वीडियो वाली दीदी आ गई। वीडियो वाली दीदी आ गई है जो सो क्यूट, सो क्यूट। और पानी, कॉफी, पानी, बहुत प्यासी हूँ मैं। प्यासी। तो दीदी मेरा ना आईब्रोज, अपर लिप्स, हाँ। वैक्सिंग, बाल धुलना। ठीक है, वो मैं ही करूँगी सारा। आप बाल धोगी? हाँ हाँ। सच्ची मस्त में? वाला। आपने कभी भी नहीं धोए मेरे हाँ, बाल। आज मैं धुलूंगी। आप हमेशा किसी लड़के से धुलवाती हो। आज मैं धुलूंगी। यस। कॉफी लेगी? कॉफी नहीं, नीचे। कॉफी नहीं, नहीं, बहुत गर्मी है, पानी, बहुत प्यास से मर रही हूँ। पानी दे, आप प्यासी आ जा। ओह फक। मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी और पानी का बोतल ऐसे खुला था और जोर से ना ऐसे गिर गया। चलो लगते ओह शिट, गिर गया। आई एम सो क्लमजी। मेरा फोन भी नहीं सेट हो रहा। सो वैक्सिंग मेरी शुरू हो चुकी है। मैं आपको हेयर ग्रोथ दिखा नहीं पाई, पर दिखाना हेयर ग्रोथ है। हाँ ये रहे बाल, ये दिख रहे हैं बाल, ये छोटे 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 छोटे। पिछला वैक्सिंग कराई थी ना जब आपकी तबीयत खराब हुई थी? तुम पॉलिशिंग कराया था। नहीं, वैक्सिंग नहीं कराई थी। अच्छा, आईब्रोज और लिप्स कराया था, एंड देन फिर हाँ पॉलिशिंग कराई थी मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ 1 महीना एग्जैक्ट आई थिंक हो गया मेरे को वैक्सिंग कराए हुए। तो इन जनरल मेरे वैसे भी बहुत हल्के ही बाल आते हैं, मेरे मोटे मोटे बाल नहीं आते। ये देखो, ये है मेरी फुल, दिस इज ऑलमोस्ट फुल ग्रोथ, 1 मंथ की ग्रोथ है ये मेरी। पहले मेरे काफी आते थे बाल, अब कितने हल्के, पहले बहुत ज्यादा आते थे मेरे बाल, अब बहुत हल्के। हाँ, दीदी के हाथ आईब्रोज में लगते हैं तो बाल उगते हैं, हाथों में लगते हैं तो बाल खत्म हो जाते हैं। एक लड़की आई थी, गीला ही धागों का हिमाद्री कहती है। हाँ, गीला धागा। हाँ, दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता। दिस इज अ टिप, इफ यू आर डूइंग आईब्रोज एंड आपको दर्द होता है, आगा कह रही हूँ, धागे को गीला करके आईब्रोज कराना। दर्द होता है इतना, मतलब गायब नहीं हो जाएगा, बट इट्स स्लाइटली बेटर। मतलब इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो इफ इट हेल्प यू और नॉट। चलो दीदी वैक्सिंग चलो कर ही लेते हैं।
बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे अच्छे वो डिजाइन। कह रही है द्री के कपड़े बहुत अच्छे। जाफू नया कलेक्शन अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो तुमने फ्रॉक वाली अभी जो करा ना कुछ तुमने रेड वाला या ग्रीन कुछ पहना था, ग्रीन सा ना? है। हाँ, बड़ा अच्छा है। अभी एक और आएगा, अभी एक और ड्रेस है ब्लू कलर का, वो उस वाले कलेक्शन में नहीं जा एक पाया। कुर्ती भी कर रखी तुमने ब्लू हाँ, कलर की। कुर्ती है, कुर्ती हाँ, भी है, वो भी प्यारी अच्छा सी। कपड़े अप्रूव कर दिए उन्होंने कहा अच्छे कपड़े। बहुत अच्छे गाइस गो बाय, बोल दो सबको जाके खरीदो। खरीदो खरीदो जाके खरीदो वेबसाइट से। उसके बाद मेरे को जाना है लेजर करवाना है। अच्छा, नाम बिकनी और अपर लिप्स। बिकनी में बहुत कम बाल आ गए तब से, हाँ, मतलब कितना मेरे बाल बहुत पतले हो गए पता है। अच्छा, बहुत पतले, और मेरे अब दो महीने नहीं, मतलब 40 दिन के आसपास आ जाते हैं फुल ग्रोथ। पर वैसा फुल ग्रोथ नहीं जैसे होता था। इतने बस दर्द नहीं होता जैसे हाँ। वैक्सिंग में होता था ना, जैसे मेरे हाँ। तो आंसू निकल आते थे। बिल्कुल दर्द नहीं होता लेजर में। हमारी पैरों का ग्रोथ है, तो मतलब ये देख रहे हो, हाँ ये है ग्रोथ, ये और ये, इतनी ग्रोथ आई है मेरी। दिस इज फुल ग्रोथ पैरों का। ऐसे लगते हैं मेरे आईब्रोज, ऐसे कुछ दे लुक लाइक सो बैड। ये देखते हो, ये थोड़ा सा मैंने लेज़र मारा था क्योंकि मेरे को एक शूट था अर्जेंट, बट अभी इसको फिक्स करने का टाइम आ गया है। लिप्स तो मेरे लेज़र होते हैं, सो उसका कुछ नहीं, बट दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। प्रो टिप अगेन, अगर आपको आईब्रोज कराते हुए दर्द होता है, मेक श्योर जो आपकी थ्रेडिंग वाली दीदी हमको बोला कि थ्रेड को गीला कर दे, तो आपके दर्द नहीं होगा। ड्राइंग वगैरह हो गया है, मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो आई कुडंट चेक इन। दिस इज हाउ द हेयर लुक्स लाइक। आई फील सो गुड, आई फील सो फ्रेश ऑनेस्टली। नाउ आई एम जस्ट गोना गो रन बिकॉज मैं आई गेस लेजर के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। आपको अंदर मिलती हूँ। वंडरिंग कि मैं कहाँ आती हूँ फॉर लेजर हेयर रिमूवल, आई कम टू डॉक्टर वरुण सरीन। ही इज़ माई डोमैट and he's a super amazing doctor. I think he's one of the best in Dehradun. The services that they provide is so good. उन्हें अपना एक नया थोड़ा सा एक्सपैंड भी किया है, थोड़ा सा अपने ऑफिस के पीछे के साइड, एंड इट्स सो नाइस। इट्स फॉर पीपल जिनको मे बी लाइक बोटॉक्स कराना है, लेज़र करवाना है, या बाकी जो कॉस्मेटिक सर्जरीज है वो उसके लिए है। यहाँ से उन्हें पूरा अपना एक्सपैंड कर रखा है। एक यहाँ से भी रास्ता है, दिस इज़ द केमिस्ट ऑफ कोर्स, एंड दिस इज़ द डेंटल क्लिनिक। सो अगर आप यहाँ से घुसते हो, यहाँ से सेकंड फ्लोर just met a follower नीचे, so that's always nice. सो जब भी लेज़र हेयर रिमूवर कराने के लिए जाते हो, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिमूव एनी हेयर यूजिंग अ रेज़र। दे यूज़ अ फ्रेश रेज़र एवरी सिंगल टाइम, एंड जस्ट इन केस अगर आपने रेज़र नहीं किया है, दे डू इट, एंड इससे उनको आइडिया भी लग जाता है आपका हेयर ग्रोथ कितना है। दे हैव दिस टेप थिंगी कि जितने भी आपके लूज हेयर है वो उसमें ट्रैप हो जाएँ। नेक्स्ट ऑफकोर्स लाइक बिकॉज आई स्टार्टेड विद माई अंडर आर्म्स, ये आँखों में गॉगल्स होते हैं बिकॉज देयर इज़ दिस लाइट थिंगी विच इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक नॉट सेफ विद द आइज। एक जेल सा लगाते हैं एंड देन दैट इज़ द हेयर रिमूवल मशीन। ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा फील नहीं होता है। जिस एरिया में हल्का सा डार्कनेस ज़्यादा होता है या ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है, वहाँ पे एकदम लाइक हल्का सा पिंचिंग सेंसेशन होता है, बट नथिंग ड्रास्टिक दैट वुड हर्ट ऑनेस्टली। नेक्स्ट अंडर आर्म्स करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद यू नो
अपर लिप्स एंड सेम वही प्रोसीजर, जो भी बाल थे वो रेज़र से निकाला एंड देन जेल लगाकर फिर वही मशीन यूज़ किया. सो मेरे दांतों में ना जब मशीन यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स सो कोल्ड दैट मशीन, कि ना दांतों में बहुत ठंडा लगता है. सो हमने ना कुछ कॉटन लगा दिया था कि मेरे दांतों और मेरी टंग को हर्ट ना हो, विच वॉज समथिंग न्यू दैट वी डिड एंड इट एक्चुअली वर्कड. अपर लिप्स तो बहुत मतलब अंडर 2 minutes हो जाता है, बिकॉज इट्स सच अ स्मॉल एरिया. आफ्टर अंडर आर्म्स एंड अपर लिप्स वी डिड आवर बिगनी, विच आई ऑफ कोर्स डिड not show, but it was a seamless process. I'm done with laser. फिर अपने को थोड़ी सी जलन हो रही है तो किसी ने आइस पैक दिया. ओह ठीक है, थोड़ी इरिटेशन हो जाती है बस. क्रीम लिखी है, क्रीम लगा लेना 2 दिन. ओके, बिकनी है भी ना. हाँ ठीक है. सो 2 दिन हो चुके हैं मेरे वैक्सिंग और हेयर रिमूवल को. सो जब भी मेरा वैक्सिंग होता है या लेज़र होता है, आई डोंट यूज़ एनी सोप ऑन माई बॉडी. इट्स समथिंग दैट द डॉक्टर डज नॉट रिकमेंड. सो दिस इज़ लाइक पोस्ट 2 days ऑफ द ट्रीटमेंट. सो इन शावर आई ऑलवेज लव टू स्टार्ट ऑफ बाय वॉशिंग माई फेस, एंड द Dot & Key Sika face wash is something that I have been currently loving, and it has honestly cleared out my face a lot. स्क्रबिंग भी नहीं करती हूँ जिस दिन मैं वैक्सिंग करती हूँ. सो 2 दिन हो चुके हैं. सो काफ़ी डेड सेल्स वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, स्वेटिंग एंड वॉट एवर. सो दिस इज़ द लव ब्यूटी एंड प्लानट कॉफ़ी body scrub and smells so good. Honestly, this is literally my 3rd or 4th bottle. Now for hair wash, I am currently using the L'Oreal Paris Hyaluronic Moisture range, both the shampoo and conditioner, and they are absolutely amazing. Monsoon के time पे मेरा इतना ज़्यादा hair fall हो रहा था, and these 2 products like they really honestly saved me. वरना अभी जो मेरे बाल दिख रहे हैं ना वो भी नहीं होते अगर मैं ये शैम्पू नहीं यूज़ कर रही होती. एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, प्लस इट हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी keeping my hair tangle free, smooth and nourished. And of course hair fall हुआ, but इतना नहीं हुआ अगर मैं ये shampoo नहीं use करती. Now after rinsing off any soap from my body, the next product that I'm going to show you guys, it's absolutely amazing. It's from this hibiscus brand which I came across on Instagram. I bought it from my own money. It's their velvet spray, and it is like an in shower body product. It's not a lotion, but it's a spray sort of. And basically आप गीले बॉडी पर इसको लगाओ, warm water से इसको wash off करो, and you don't even have to apply a lotion afterwards. Feels so good and it smells absolutely amazing. Once I'm out of the shower, I use the Bobbi Brown moisturizer on my face. Again, a moisturizer that I have been using currently and I'm obsessed with. Using the Laneige lip balm, and for hair I'm using the L'Oreal X oil hair serum, my go-to. You guys know already. It's something that I have been loving for years now and highly recommend. That is it. That is my monthly maintenance routine, you guys. I hope you guys enjoyed. You know, honestly, हर महीने मेरा monthly maintenance routine, it sort of varies depending on कि मुझे क्या कराना है, what is my mood, क्या मेरी इतनी hair growth आई है that I need to get a laser done. If not, I won't. I'll skip it. So honestly, it just varies depending upon what my body requires. Like, share, comment, and subscribe. Bye.